पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन्होंने अल्लाह के खौफ से गुनाह को तर्क कर दिया, लोगों के खौफ से नहीं, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, फिर अल्लाह उसे इज्जत अता फरमा देगा, फिर वो कामयाब हो जाएगा। और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते कि ओ सहाबा सुनो, अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल, सबसे ज़्यादा प्यारा अमल यह है कि बंदा अल्लाह को याद करके रोए, अल्लाह को याद करके रोए, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करे और अल्लाह से रोए। फिर अल्लाह ताला उसे सिला क्या देगा, बदला क्या देगा। फरमाया कि अगर एक आंसू का कतरा निकला, अल्लाह पाक उसके जिस्म पर जहन्नम की आग हराम कर देगा। अब एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, फिदाक व उम्मी का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके कदमों पर मेरी माँ बाप कुर्बान हो। बताए किसी को रोना नहीं आता, खौफे खुदा पर रोना नहीं आता, आंख से आंसू नहीं बहता, अब वो बंदा क्या करे, वो क्या करे। अब मेरे करीम आका आगे इरशाद फरमाते ठीक है, अगर रोना नहीं आए, आंख से आंसू नहीं बहे, तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बनाओ, रोने वाली कैफियत तो बनाओ, रोने वाली हालात तो बनाओ। फरमाया जिन्होंने कैफियत पैदा कर दी, अल्लाह के खौफ से रोने वाली कैफियत बनाया, अल्लाह के डर से रोने वाला हालात बनाया, फिर फरमाया अल्लाह उसे वो अज्र फताता फरमाएगा जो रोने पर सवाब देगा, जो रोने पर। फिर आगे अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जिसे रोने की शक्ल भी बनाना ना आता हो, रोने की कैफियत भी बनाना ना आता। फिर मेरे आका पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अब वो बंदा अपने मुकद्दर पर रोया करे, वो अपनी किस्मत पर रोया करे। हम सर के दर्द पर तो रोते हैं, बुखार की शिद्दत में पूरी रात तो रोकर गुजारते हैं, ये तो एक बुखार थी, ये तो एक सर दर्द थी, आपको रोना आ गया। फरमाया कि अपने मुकद्दर पर रोए कि अल्लाह के खौफ से रोना नहीं आया। अरे उस रब के खौफ से तो पत्थरे रोया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा सैयदना अलीउल मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के साथ सफर कर रहे, देखे खौफ खुदा क्या है, खशियत रब्बानी क्या है, अल्लाह के खौफ का हाल क्या है। मेरे आका के साथ अली सफर कर रहे, एक मकाम पर पहुंचे, एक जगह पर पहुंचे। अब सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में फरियाद करते, अर्ज करते, आका प्यास की शिद्दत है, प्यास लग गई है, कोई पानी का इंतजाम करे, कोई पानी पीने के लिए मुझे दिया जाए। अब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बज़ाहिर कोई पानी तो था नहीं जो दे देते, कोई पानी का बोतल है नहीं जो दिया जाए। अब सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला से मेरे आका इरशाद फरमाते, अली प्यास की शिद्दत है, पानी की जरूरत है, जाओ इस पहाड़ के पास, इस पहाड़ के पास जाओ और पहाड़ से कहना कि नबी का हुक्म ये है, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने तुम्हें ये तुम्हारे लिए इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर जो पानी है वो पानी मुझे दे दो, तुम्हारे अंदर जो पानी वो मुझे दे दो। अब सैयदना अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला उस पहाड़ के करीब गए, उस पहाड़ के पास जाकर निदा लगाए, एक आवाज बुलंद किए, सदा दिए कि पहाड़ नबी का हुक्म ये है, नबी का इरशाद गिरामी ये है, मेरे आका का फरमान ये है कि तुम्हारे अंदर जो पानी वो मुझे दे दो, मुझे पानी की जरूरत है, नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है। अब पहाड़ के अंदर से एक आवाज आई, फरमाया अली काश पहले आते, तुम्हारे आने में ताखीर हो गई है, तुम्हारे आने में देर हो गया, क्योंकि जब से पैगंबर इस्लाम पर कुरान की आयत नाजिल हुई, वक़ूदुहा नासु वल हिजारा, इस आयत को सुनकर मैं खौफ खुदा में इतना रोया, अल्लाह के खशियत में इतना रोया, खौफ खुदा में इतना आंसू बहा, इतना मैंने आंसू बहाया कि अब मेरे जिस्म के अंदर, मेरे अंदर कोई पानी का कतरा नहीं। अगर होता तो नबी के फरमान पर लब्बैक कहते हुए देता, लेकिन मैंने रोने की वजह से मेरा पानी खुश्क हो गया। ये पत्थर है जो खौफ खुदा में कांप रहे, खौफ खुदा में लरस रहे, खौफ खुदा में आंसू बहा रहे, लेकिन हम तो कोई पत्थर नहीं, इंसान है। इतना सख्त पत्थर होकर खौफ खुदा में, लेकिन हम मिट्टी का पुतला, हमारी कोई वजूद नहीं, उसके बावजूद हम इतने बेखौफ होकर जिंदगी गुजारते, उसके बावजूद हमारे अंदर लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई खौफ है। हम बेबाकी के साथ फरमाया कि कम अज़ कम कुछ नहीं हो सकता, गुनाह को गुनाह तो तसव्वुर करो, गुनाह को गुनाह तो समझो, लेकिन बेबाकी का हाल ये हुआ, हमारा बेखौफी का हाल ये हुआ कि आज हम गुनाह को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हम गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिन्होंने गुनाह को गुनाह
नहीं तसव्वुर किया, गुनाह को गुनाह नहीं समझा। ठीक है, गुनाह कर रहा, लेकिन गुनाह को गुनाह समझ कर रहा, तब तो उसे सिर्फ गुनाह का आजाब मिलेगा, गुनाह करने का आजाब। अगर गुनाह को वो उन्होंने गुनाह नहीं तसव्वुर किया तो मेरे आका इरशाद फरमाते फिर खतरा है कहीं उसका ईमान हाथ से चला ना जाए, क्योंकि अल्लाह ने जिसको गुनाह बनाया, जो हमारे लिए गुनाह है शरीयत में जिसकी पाबंदी, फिर उसको हम गुनाह तो तसव्वुर करें, लेकिन बेखौफ इतने हुए कि हम गुनाह को अब गुनाह समझते ही नहीं, गुनाह को गुनाह हम तसव्वुर ही नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीम आका इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह के खौफ से रोना शुरू करो, अल्लाह के खौफ से आंसू, अल्लाह की खशियत से जो कुछ भी करो अल्लाह के खौफ से, लोगों के दिखावे के लिए नहीं। क्योंकि जब खौफ खुदा में तुम करोगे, मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, खौफ खुदा का हाल क्या था, खशियत रब्बानी का हाल क्या था, जिस इमाम की हम तकलीद करते, जिस इमाम की हम पैरवी करते, वो मेरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, अपनी किताब में फरमाते कि मैं खौफ खुदा में किस तरह डरता था, अल्लाह की खशियत से किस तरह लरसता था, मेरा खौफ खुदा का हाल क्या था। आगे खुद इरशाद फरमाते कि जब मैं किसी के घर के सामने से, दीवार के सामने से गुजरता था, किसी मिट्टी के दीवार के सामने से मेरा गुजर होता था, तो मैं अपने हाथों को मोड़ कर गुजरता था, अपने उंगलियों को बंद करके गुजरता था, कभी किसी के दीवार पर हाथ नहीं रखा। क्यों हाथ नहीं रखा? अब सुने मेरे इमाम क्या फरमाते। मेरे इमाम आगे इरशाद फरमाते, लोगों मैंने अपनी मुट्ठी को बंद करके गुजरा जब किसी मिट्टी के दीवार के सामने से मेरा गुजर हुआ, क्योंकि मैं डरता था, मुझे मेरे अंदर खौफ थी, मेरे अंदर खौफ खुदा इस कदर था कि अगर मैं उसके दीवार पर हाथ रखा और नाखून के अंदर बेतवज्जोही में, बगैर इरादे के, बगैर नियत के, बेतवज्जोही में नाखून के अंदर अगर मिट्टी उठ गया, मिट्टी आ गया, क्योंकि दीवार पर में हाथ रखने से ऐसा हो सकता है रगड़े तो नाखून में मिट्टी आ सकता, कितना मिट्टी आएगा बगैर इरादे के। इमाम फरमाते कि अगर मैंने उतना किसी का हक तलफी किया, अगर उतना भी बगैर इजाजत के लिया, तो मैं अल्लाह के खौफ से डरता। कल क़यामत के दिन अगर मेरा रब मुझे खड़ा करके पूछेगा, मेरा रब फरमाएगा, नोमान तूने किसी का माल उठाया था, किसी के दीवार से मिट्टी लिया था, बगैर इजाजत लिया था, नाखून में उठा, बेतवज्जोही में उठा, लेकिन खौफ खुदा का हाल यह है। फरमाया कि अगर मेरा रब इसका भी हिसाब मांगेगा तो मुझे खौफ है शायद मैं इसका हिसाब नहीं दे पाऊंगा। आज हमारे अंदर क्या हुआ, हम तो अगर खेत से गुजरते गए, खाने का सामान रहा, बेखौफ होकर तोड़ लेते, और उसके बाद फिर फतवा क्या लगाते, खाने वाली चीज में चोरी नहीं होता, खेत में था ले लिए तो क्या हुआ, कोई गुनाह नहीं। ये तो खाने वाली चीज, मिट्टी के दीवार पर यह हुक्म नाफिज हुआ। मिट्टी के दीवार के बारे में ये आया कि अगर नाखून में मिट्टी उठाया उसका भी अल्लाह हिसाब लेगा, उसके बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा। लेकिन हमने बेखौफ होकर जिंदगी गुजारा। खौफ खुदा पैदा करे, अल्लाह की खशियत पैदा करे, हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, हमारी आखिरत भी सवर जाएगी।